राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका ज्योतिष फ्रेंड ललित शर्मा। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ये है एक बहुत ही ट्रिकी कॉम्बिनेशन, जिसको पत्रिका देखते ही डरा मतलब या तो आज खुद स्वयं इंसान को डर लगता है या फिर डराया जाता है। कोई इस योग के बारे में बहुत ही भ्रांतियां हैं। कुछ जो चर्चाएं होती हैं वो कुछ अच्छी नहीं होती हैं। वो योग है शनि राहु का क्लोज डिग्री कंजक्शन, जिसको कई लोग श्रापित कुंडली बोलते हैं, कई लोग श्रापित दोष बोलते हैं। असल में ये योग है क्या और इसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और इसके परिणाम आपको कैसे लेने चाहिए और कैसे फल आप इसके ले सकते हो, इस पे चर्चा करेंगे। और लास्ट में कुछ रेमेडीज पे भी, उपाय पे भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, स्किप मत करना। इससे आप जो सीख रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं कुछ सूत्र जो है वो अधूरे हो जाएंगे या रह जाएंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, वीडियो को अंत तक देखा करें। तो और विलंब नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। शनि राहु का क्लोज डिग्री कंजक्शन युति हो ना, मैं इसको मतलब युति के हिसाब से आपको समझा रहा हूं। ये एक दूसरे को देख रहे हो या एक दूसरे के आगे पीछे भाव में बैठे हो, उस पर बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये एक साथ एक ही किसी भाव में बैठे हुए हैं, एक ही किसी राशि में बैठे हुए हैं, तो चर्चा उस पर कर रहा हूं। तो देखते हैं कि शनि राहु युति का जो परिणाम है आपको, जब आप लगन पत्रिका देखते हैं या आप लगन पत्रिका आपने किसी को दिखाई होगी, तो वो जो देखते हैं वो देखते हैं आपकी तो कुंडली में ही ये श्रापित, ये कुंडली श्रापित कुंडली है या श्रापित दोष है। आपका तो काम बनने ही नहीं है। आपके तो कैरियर में दिक्कत आएगी, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी। ऐसी बातें सुनने को बहुत मिलती हैं। मेरे पास भी जैसे पत्रिका आती है तो कहते हैं कि पंडित जी मेरी कुंडली में तो ये योग बन गया, शनि राहु शापित कुंडली हो गई। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ डराया जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन भी बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है ये किस भाव में बन रहा है। शनि राहु का जो क्लोज डिग्री कंजक्शन है, जो युति है, ये आपकी किस भाव में बन रही है, उस भाव को आप नोट कर लीजिए। फिर आप देखिए किस राशि में बन रही है, उस राशि को भी आप नोट कर लीजिए। फिर आप देख लीजिए कि आपकी उस टाइम किस ग्रह की महादशा चल रही है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। और किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है उसको भी नोट कर लीजिए। तो आपको ये देखेंगे कि उस महादशा में क्या ये योग आपको फल देगा, और देगा तो फिर कब देगा। देखिए, जिसको किसी भी ग्रह की जब महादशा चल रही है, तो जब शनि एक्टिवेट होगा तो इस योग का फल मिलेगा, और जब राहु एक्टिवेट होगा तो भी इस योग का फल मिलेगा। बट इसमें आपको एक चीज नोट करनी है, डिस्पोजिटर। जिस भी राशि में ये बन रहा है योग, क्या वो शनि का मित्र है, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। जिस राशि में बन रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। अगर वो मान लीजिए शनि का मित्र है या राहु का भी मित्र है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल 3 नंबर राशि में ये योग बन रहा है। अब 3 नंबर जो राशि किसकी है, बुध की है, वो शनि का भी मित्र है और आपका राहु का भी मित्र है। मान लीजिए ये 2 नंबर राशि में बन रहा है, तो 2 नंबर राशि का मालिक कौन है, शुक्र। तो शुक्र तो शनि का मित्र है, शुक्र है ना। लेकिन शुक्रदेव राहु को मित्र नहीं मानते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर आपको जो रिजल्ट होंगे वो हिसाब से कैरी होंगे। उसके बाद आपको चेक करना है कि इसका डिस्पोजिटर वेल प्लेस है या नहीं है।
जिस भी राशि में ये योग बन रहा है, मान लीजिए बुध की राशि में बन रहा है, तो क्या बुध आपका किस भाव में है और किस मतलब स्थान में है, कहीं वो पीड़ित तो नहीं है? तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। जिस भी भाव में ये बन रहा है उसका डिस्पोजिटर पीड़ित नहीं होना चाहिए, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, क्या नवांश में और वर्ग कुंडली में भी ये योग रिपीट हो रहा है या खाली लगन कुंडली में ही रिपीट हो रहा है? एग्जाम्पल, अगर ये योग नवांश में भी रिपीट हो रहा है, शनि राहु का क्लोज डिग्री कंजक्शन, तो इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, इसका फल आपको मिलेगा। अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है ना। फिर और वर्ग कुंडलियों में चेक कर लीजिए, D7 में चेक कर लीजिए, आप D10 में चेक कर लीजिए, लेकिन आपको नवांश में तो चेक करना ही करना है, क्या नवांश में ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या ये योग की डिग्री कितनी है, क्लोज डिग्री पे है। और एक चीज नोट कर लेना आप, क्या शनिदेव जो है खासकर वक्री हैं, क्या या सूर्य से अस्त हैं, क्या शनिदेव नीच के हैं, और शनिदेव की डिग्री ये आप चेक कर लेना, ठीक है ना। नीच के हैं, अस्त हैं या वक्री हैं, फिर परिणाम उस हिसाब से बदल जाएंगे, ठीक है। अब ये जिस भी भाव में बन रहा है, बेसिकली होता क्या है इस योग में, ये जिस भी भाव में बन रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके सप्तम भाव में बन रहा है, 7वें घर में ये योग बन रहा है, शनि राहु का योग, तो क्या होगा बेसिकली, जब ये एक्टिवेट होगा राहु और शनि, तो आपके रिलेशनशिप में, आपके व्यापार में, आपके पार्टनरशिप में, जो आपने कोई शॉप मतलब खोल रखी है रिटेल बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, बशर्ते आप इसको यूटिलाइज कर लीजिए, ठीक है। वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। अगर ये पहले घर में बन रहा है तो हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत, आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत आएगी, जिस है ना। और हो सकता है कि आप जो काम करो वो बहुत ज्यादा मतलब अग्रेशन उसमें आप दिखाओ, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी दिखाओ, अग्रेशन दिखाओ, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, तो ये हो सकता है। 6 8 12 में अगर ये योग बनता है तो ज्यादा खराब है। छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर ये योग बनता है तो ज्यादा मतलब ट्रिकी हो जाता है, ज्यादा खराब हो जाता है, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, चाहे कोई भी राशि में ये बन रहा है, चाहे किसी भी भाव में ये बन रहा है, अब इसको यूज कैसे करना है, अब उस पर थोड़ी सी मैं आपको बताता हूं। देखिए, शनि को जो हम काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव 10वीं राशि और 11वीं राशि के मालिक हैं। अब जो 11वीं राशि है उसके मालिक शनिदेव भी हैं और उसके को रूलर हैं राहुदेव, को रूलर उसके राहुदेव भी उसके मालिक कहला जाते हैं, सेकंड मालिक, सेकंड ऑनर, ठीक है। अब जो काल पुरुष की कुंडली में 10वां 11वां स्थान है हमारे कर्म का, हमारे लाभ का, वो शनिदेव को मिला है। अब जो कर्म के मालिक हैं वो शनिदेव हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, उनका मालिक शनिदेव को बनाया गया है और राहु उसको बढ़ाएगा। राहु एक बहुत बड़ी चीज है, एक्सपेंशन है, आपके काम के स्तर को इतना बढ़ा देगा, आपके काम के लेवल को इतना बढ़ा देगा कि आपको बस मतलब काम करते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, ईमानदारी से काम करते रहिए, आपका काम बड़ा जरूर होगा। लेकिन कैसे बड़ा कैसे होगा, अगर आपने राहु को यूज किया। अब राहु यूज कहां होगा, राहु यूज होगा जब आप इसी काम को विदेश में आप कर दो, या आप खुद विदेश चले जाओ, या एक ये सूत्र है, या अपने काम को आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये ऐसे कैटेगरी में ले जाओ जिसमें आपको बाहर विदेशी लोग और विदेश से कुछ ना कुछ रिलेटेड कुछ काम हो जाए, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करिए। इस काम को जो भी आप काम काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, उसको अगर आप ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं या ऑनलाइन कुछ कर दें, उसका मतलब जिसे डिजिटलाइज कर दें इसको, तो बेस्ट तरीका है। जैसे आजकल चल रहा है एआई वगैरह, उसको आप किसी इस पे ले जाइए, अपने काम को इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाइए, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
सबसे बढ़िया बात है, अगर आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको रिटेल बिजनेस कर रहे हो, रिटेल बिजनेस को ऑनलाइन ले जाइए, उसमें अगर आप डेली रूटीन में कोई पिक्स वगैरह क्लिक करते हैं, कोई फोटोग्राफी करते हैं, तो और बढ़िया, वो बेस्ट तरीका है। बेसिकली होता क्या है, ये काम को बड़ा बहुत करेगा आपके, लेकिन ध्यान रखना है आपको एक चीज का, जिस भाव में ये योग बन रहा है उसके ट्राइन में देखिए, ट्राइन में क्या आ रहा है, उसके ट्राइन में कौन से ग्रह हैं, कौन से प्लैनेट उसके ट्राइन में है। ट्राइन में चंद्रमा आ गया, ट्राइन में अगर इसके चंद्रमा आ गया तो क्या होगा, चंद्रमा आपका चेंज ऑफ प्लेस करवाएगा, मतलब आपको जगह बदल के काम करें, या अपने काम में आप ट्रेवल को थोड़ा सा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको ट्रेवलिंग को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, या अपने काम को ऐसी जगह शिफ्ट कर लो जहां पे वाटर लेवल बहुत ज्यादा हो, वाटर लेवल बहुत ज्यादा हो, जहां पे कुछ ना कुछ बड़ी कुछ जैसे ओशियन वगैरह, समुद्र वगैरह, ऐसी जगह शिफ्ट कर लो, ऐसी सिटी में शिफ्ट कर लो अपने काम को जहां पे वाटर लेवल बहुत ज्यादा हो, पानी का सोर्स हो, तो बेस्ट तरीका। जैसे कई लोग अपने काम को ऐसे जगह शिफ्ट करते हैं जहाँ पे समुद्र, जैसे मान लीजिए आप मुंबई वगैरह या कलकत्ता वगैरह ऐसी जगह शिफ्ट कर लिया, या ऐसे जगह ब्रांचेस डाल ली जहाँ पे पानी का लेवल है। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को आपको इन्वॉल्व कर लीजिए। मंगल है तो कुछ टेक्निकल से रिलेटेड कुछ काम, उसको आप इन्वॉल्व कर लीजिए। बुध है तो व्यापार, आप बेसिकली व्यापार करिए, व्यापार में कम्युनिकेशन को बढ़ाइए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो बेटर है, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगा आपका व्यापार में, आपकी स्किल काफी बढ़ेगी, ठीक है। बेसिकली व्यापार करिए, बुध है तो व्यापार कर सकते हैं। गुरु है तो आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, ट्राइन में गुरु है तो थोड़ा मोरालिटी, नैतिकता से, विजडम से, समझदारी से काम करिए जो भी काम आप करते हैं। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। बेसिकली मैंने देखा है शनि राहु के योग में, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो काम को थोड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उस काम जो भी काम कर रहे हैं उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेवल पर डाल लीजिए, या अपने काम को डिजिटलाइज कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। जितना काम को डिजिटलाइज करेंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये योग का यूज हो जाएगा। बेसिकली हमको करना क्या है, यूटिलाइजेशन, इस योग का पूर्णतः यूटिलाइजेशन हो जाएगा और आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप अदर कोई काम कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो क्या होगा, जिस भी भाव में ये बन रहा है उस भाव के सिग्निफिकेशन से आपको दिक्कत आएगी। अगर ये चौथे घर में बन रहा है तो माता का स्वास्थ्य, आपके प्रॉपर्टी में कुछ न कुछ किस तरह का लिटिगेशन, ठीक है, जो भी आप मतलब चौथे घर के एक सिग्निफिकेशन है उसमें आपको दिक्कत आएगी। उस भाव के सिग्निफिकेशन से आपको दिक्कत आने लगेगी अगर आपने इसका यूज नहीं किया तो। इस कॉम्बिनेशन का एक ही उपाय है, आप इसको यूज करिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। और एक छोटा सा आपको टिप और एक लास्ट में एक उपाय बता देता हूं, ठीक है दोस्तों। अगर आपके बर्थ चार्ट में आपको ये बताया गया है आपका ये योग बन रहा है, किसी भी भाव में बन रहा है या किसी भी राशि में बन रहा है, और आप बहुत को आपको लगता है कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा आ गई है, अपने काम को लेके, करियर को लेके, स्वास्थ्य को लेके, अगर आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो तो सबसे बेस्ट तरीका है आप शिव जी की आराधना करिए। डेली मंदिर जाइए, शिव जी के मंदिर जाइए, अगर आपके आसपास शिव मंदिर है जाइए, वहां पे शिव जी पे आप पंचामृत का अभिषेक करिए। पंचामृत, दूध, दही, शहद, देसी घी, गंगा जल, पंचामृत का अभिषेक करिए, सबसे बेस्ट तरीका है शिव जी पे, और शिव जी की आराधना करिए। आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, चाहे वो कैसी भी समस्या हो, ठीक है। ये आप डेली रूटीन में करिए। अगर आपको किसी ने डरा दिया ये योग आपका कुछ बनेगा नहीं, ये तो शापित हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कुंडली, ये भी मैंने बहुत बड़े से बड़े बिजनेसमैन की कुंडली में देखा है, बड़े से बड़े गवर्नमेंट जॉब जो है, जॉब पे जो है उनकी बर्थ चार्ट में मैंने देखा है। बशर्ते ये रिपीट भी होना चाहिए नवांश में, तो ये योग का संपूर्ण परिणाम देखने का पड़ेगा। रिपीट अगर नहीं हो रहा है तो फिर इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, यार इतना आपको वैसे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको यूज करना है, इसको यूटिलाइज करना है आपको। नवांश में देखिए ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये खाली लगन कुंडली में ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप इस तरह से इस योग को लीजिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये मित्र राशि में बन रहा है तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है।
और अगर शनि अस्त है, पावर नहीं है शनि के पास, तो वैसे भी ये योग का कोई परिणाम नहीं देखने को मिलेगा। इसका डिस्पोजिटर वो देख लीजिए, जिस राशि में मिल रहा है उसका डिस्पोजिटर वेल प्लेस्ड है, तब तो दिक्कत ही नहीं है। इस तरह से छोटे छोटे मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, या आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखना, आपको ये समझ में आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया है। वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां पे जाके कोई भी कंफ्यूजन हो वहां जाके आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। इंस्टाग्राम पे अभी तक आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाके वो फॉलो कर लीजिए। श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर के नाम से आईडी है। फेसबुक पर भी इसी नाम से आईडी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।